अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। इलेक्शन का फेवर बहुत ज़्यादा है और आपको बता दें, इलेक्शन की जब से डीडीसी इलेक्शन का ऐलान हुआ तब से पूरे कश्मीर में इलेक्शन की सरगर्मियां जोरों पर है। तो व्यूअर्स, आपको बताते हैं इलेक्शन स्पेशल हम चला रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जावेद मीर, डीडीसी रेडी चौकीबल से एज एन इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं डीडीसी चौकीबल ब्लॉक से। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या सोचकर आप इलेक्शन में आए, पहले डीडीसी में? डीडीसी में मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं अपने लोगों की खिदमत करने आया हूँ। तो वो तो सब कह रहे हैं। मैं अपने यूथ को एम्पावर करने आया हूँ, अपनी माँओं अपनी बहनों की इज़्ज़त की रखवाली करने आया हूँ। और ख़ासकर मेरे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए मैंने इससे पहले भी अपने बहुत सारे लाइव फेसबुक लाइव पे भी बोला है और मेरे इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि जो कोई भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, इवन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का कोई भी लड़का सिविल सर्विस के लिए पढ़ना चाहता है वो सामने आ जाइए। मैं उनकी हेल्प करूंगा फाइनेंशियली। उनको बुक्स चाहिए, बुक्स दूंगा। किस तरीके का हेल्प करोगे? उनको बुक्स चाहिए, मतलब फाइनेंशियली किस तरीके का हेल्प करो? आपके पास कोई फंड है क्या? मैं उनके लिए फाइनेंशियली ये हेल्प कर सकता हूँ, उनको बुक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। उनको कोचिंग फैसिलिटीज़ जो है उनके लिए फ़ी अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा जी। तो आप मुझे ये बताइए, गुपकार रिलायंस के बारे में बताइए। पहले आप, मैंने सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। मेरे लोगों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे जो है गुफ्कार अलायंस का मैंडेट मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है सीट वो चली गई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में चली गई। और मेरे वेल विशर्स, मेरे सपोर्टर्स और मेरे यूथ के जो नौजवान भाई हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार, तो आपको नहीं लग रहा आपको गुपकार अलायंस का साथ देना चाहिए था? आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना पहले। तो मेरी कुल वेल विशर्स, यूथ के लड़के, मेरे नौजवान भाई, मेरी माएँ, मेरी बहनें और बच्चे, उनने मुझे कहा कि आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है आप कंटेस्ट करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ शाना बशाना खड़ा है, हम आपको वोट भी देंगे, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, आप इलेक्शन में आ जाइए। क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं वो दबे हुए हैं, हमारी आवाज़ जो है दबी हुई है। हम गरीब आवाम की जो है, ये फौफलंग एरिया है। मुझे लगता है अगर बैकवर्ड है, मैं अगर कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में कोई तहसील है वो क्रॉलपुरा तहसील है। मैंने तो पिछले अपने कंपेनिंग के टाइम पे जो है हर एक मेरे 23 पंचायत का जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी है रेडी चौकीबल। मैंने हर ये जो है पंचायत का दौरा किया, मैं लोगों से मिला, उनकी ग्रीवेंसेस सुनी मैंने। और जहाँ तक मैंने देखा 23 हलकों में से एक भी हलके की रोड जो है वो सही नहीं है। उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है। पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है औरतों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को। तो पानी की जो है बहुत किल्लत है। वाटर सप्लाई स्कीम अगर कहीं पे है तो वो डिफंक है, वो फंक्शन नहीं कर रही है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम्स है ही नहीं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये जो है कनेक्टिविटी है नहीं। जैसे कि मैंने राशनपुरा का दौरा किया, जैसे कि दर्दपुरा तो मेरा अपना आबाई गांव है, मेरा घर है। यहाँ का मैं वो बता दूँ, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स है रोड कनेक्टिविटी की। यहाँ पे भी पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। बिजली में कहीं पे ट्रांसफार्मर है, कहीं पे नहीं है। कहीं पे अगर ट्रांसफार्मर है तो खंबा नहीं है, कहीं पे अगर खंबा है तो तार नहीं है। कुल मिला के मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि डेवलपमेंट जो है ग्राउंड पे जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है। कहीं पे लूप होल्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में रहे हैं। मैंने राशनपुरा का दौरा किया, मैंने दर्दपुरा के 5 हलकों का दौरा किया, राशनपुरा के 2 हलकों का दौरा किया, मैंने आलूसा का दौरा किया, मैंने सूतीपुरा का दौरा किया, मैंने बटपुरा का दौरा किया, मैंने राउतपुरा का दौरा किया, मैंने पंजगाम ABC का दौरा किया, मैंने चौकीबल का दौरा किया, मैंने तुमना का दौरा किया, मैंने हचमर्ग का दौरा किया। इसी तरह से मैं मारसरी TP तक गया और यहाँ से मैंने जो है ये जो है जंदरेशी का एरिया है वहाँ पे भी गया, खनबल के एरिया में गया, रंगवाड़ के एरिया में गया, और मेरा यहाँ से जो दूसरा पड़ता है मंचपथरा, मंचछतर, हर एरिया में गया, इवन बुलनमल तक मैं गया। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि लोग, गरीब आवाम की आवाज़ जो है वो दबी हुई है। सारे ये कह रहे हैं कि हम गरीब आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं, यूथ की आवाज़ बनना चाहते हैं। तो इसमें आप कहाँ अपने आप को पा रहे हो, अपने आप को कहाँ देख रहे हो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ, मुझे पिछले 2 साल हुए सरपंच बने हुए। अगर मैंने अपने लोगों के काम नहीं किया होते तो ये जो मेरी जनता देख रही हो मेरे पीछे आगे खड़ी है, ये मेरे साथ नहीं होती, ये मेरे अगेंस्ट खड़े होते और ये मेरे अपोजिट में नारे लगा रहे होते। ये मेरी 2 साल की कारकर्दगी का नतीजा कि 2 साल में मैंने इनके वो जो काम
पिछले 70 साल में नहीं हुए, मैंने 2 साल में किए। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने 100% किए, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने जितना मुझे करना चाहिए था 2 साल में उतना किया। मैंने रोड कनेक्टिविटीज़ जो है वो कनेक्ट करी। मैंने ऐसे ही कहीं पे अगर मुझे पानी की प्रॉब्लम थी, वाटर सप्लाई की स्कीम मुझे नहीं मिली, वहाँ पे मैंने एक वेल खोदा। तो इनको जो छोटे छोटे मसाइल थे उनको ये जो है मैंने हाईलाइट किया और एड्रेस भी किया और हल भी किया। अच्छा, तो रिडी चौकीबल में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। आपको लग रहा है कि एक तरफ से खासकर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो यहाँ पर लड़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं, बहुत सारे अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं और नामचीन चेहरे भी यहाँ पर लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जीत और हार अल्लाह के हाथ में, ठीक। मैं अपने लोगों पे पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे विश्वास है मेरे लोग मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे वोट भी देंगे। टफ कंटेस्ट कुछ नहीं होता है। The only thing you have to do, you have to work hard. Nothing is impossible. Impossible himself says that I am possible. You can question me now that how is impossible possible? I am possible. Impossible खुद कह रहा है कि मैं possible हूँ। सिर्फ आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। टफ कुछ नहीं होता है, ये हमें लगता है। हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी कोई भी मुकाम पा सकते हैं। और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मेरे लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, इतना प्यार देंगे। मैं पूरे रिडी चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बच्चों का, माओं का, बहनों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, हर एक का शुक्रगुजार हूँ फर्दन फर्दन कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना वोट दिया। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वो मुझे मालाएँ डालते हैं, मेरा वेलकम करते हैं। और छोटे जो मेरे यूथ के नौजवान हैं, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूँ। तो छोटे जो मेरे यूथ के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, वो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बच्चों ने मुझे ये कहा कि आप हमारे आइकन हो, यूथ आइकन हो। तो मुझे आंसू आ रहे हैं, मुझे रोना आता है कभी कभी मैं रोता हूँ कि मुझे इतना लोग मेरे चाहते हैं। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मेरे लोगों को मुझसे इतना प्यार है। एंड इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह लोगों के वोट और सपोर्ट से इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीतूंगा और इनके मसाइल हल करूंगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने यूथ रिडी चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के यूथ से गुजारिश करूँगा, मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, अपने छोटे भाई को बड़ा भाई समझते हैं, एक मौका दीजिए। मेरी माँओं, बहनों, बच्चों से जो हैं, बुजुर्गों से ये गुजारिश है। एक तो मुझे अपनी दुआ में जो है याद रखिएगा, दूसरा एक मौका मुझे दीजिए आज, इस बार एक मौका दीजिए। मैं आपका जो है खादिम बन के रहूँगा, आपका जो है हर काम करूँगा, आपके साथ 24 घंटे जो है खड़ा रहूँगा। मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, 24 घंटे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी खुशी में, आपके गम में। लेकिन आज मुझे मत छोड़िए। आज मेरा ये जो है चुनाव निशान है वो प्रेशर कुकर है, उस पर जो अपना जो है मोहर लगाइए, मुझे कामयाब करिए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी जो भी ग्रीवेंसेस होंगी रिडी चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको एड्रेस करने की, उनको सॉल्व करने की। और अगर आप यूथ में से, मैं स्पेशली अपने यूथ को कहना चाहता हूँ, अगर आप सिविल सर्विस के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी ये जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। नंबर मेरा है 9596018987। एक बार फिर से गुजारिश करूंगा रिडी चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, मेरी मोदबाना गुजारिश है हाथ जोड़ के, आज मुझे सपोर्ट करिए, वोट दीजिए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं आपका जो है उम्मीदवार हूं, आपका जो है खादिम हूं, आपकी खिदमत के लिए आया हूं, मुझे खिदमत करने का एक मौका दीजिए। तो ये थे मेरे साथ जावेद अहमद मीर जो फायर ब्रांड कॉन्टेस्ट है रिडी चौकीबल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन, बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा।